भाई बार्सिलोना रायो वैलेकानो से जीत तो गई, पर ये कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा है इस मैच में। पेनल्टी मिली और रायो वैलेकानो को भी पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। डैनी ओल्मो वाली पेनल्टी क्यों नहीं मिली? और जो गोल उन्होंने स्कोर किया था वो गोल ऑफसाइड क्यों रूल आउट कर दिया गया, मैं सब बताऊंगा इस रिव्यू में। तो आप जुड़े रहिएगा लास्ट तक। तो देखिए, हुआ ये था कि पहले मैं राय वैकानो पे आ जाता हूँ। हुआ ये था, जब उन्होंने गोल स्कोर किया था तो उनका जो स्ट्राइकर था वो ऑफसाइड पोजीशन पे था। तो रूल ये बोलता है कि अगर आपका प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में है और वो मैच में किसी भी प्लेयर को इंटरफेयर करता है, मतलब किसी भी चीज़ की प्ले में इंटरफेयर करता है, तो वो ऑफसाइड दे दिया जाएगा। तो उसने इनियागो मार्टिनेज का रन को ब्लॉक करने की कोशिश की थी, मतलब वो प्ले में इन्वॉल्व हुआ था। तो इस वजह से उसको ऑफसाइड दे दिया गया। हालांकि इनियागो मार्टिनेज पहुंच पाते या पहुंच नहीं पहुंच पाते, बोलते कि ये सब्जेक्टिव मैटर है, दूसरा मैटर है। पर हुआ ये था कि आप प्ले में इंटरफेयर कर दिया आपने, बस इतनी सी बात थी, इसलिए उस गोल को ऑफसाइड दे दिया था। और जो हम लोग को पेनल्टी मिली थी, मैं उस पर लास्ट में आऊँगा। और उससे पहले आ जाता हूँ जो डैनी ऑल्मो वाला सिचुएशन था। अगर आपने मैच देखा है, नहीं देखा तो आप एक बार हाईलाइट्स जाके देखिए। डैनी ऑल्मो जब गिरे थे तो उससे पहले कीपर ने बॉल टच कर दी थी। हुआ ये था, मतलब वो एक तरीके से देखा जाए तो कीपर का क्लियर आ गया था उस पर। अगर ऐसा नहीं होता और डैनी ऑल्मो के कंट्रोल में बॉल रहती, कीपर टच ना करता, तब वो पेनल्टी दे दी जाती, नो नो डाउट अबाउट इट। बट कीपर ने क्लियर कर दिया। कीपर ने जब स्लाइड मारा था, उसने जब टैकल किया था, तो वो पहले बॉल पे गया था, बॉल उसके पैर से लगी, डैनी ऑल्मो के पैर से, फिर कीपर के पैर से लगी, फिर बॉल बाहर गई और उसके बाद डैनी ऑल्मो गिरे थे। इसकी वजह से वो पेनल्टी नहीं दी गई थी। और जो हम लोगों को पेनल्टी मिली थी उसमें उसमें क्या है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पेनल्टी थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पेनल्टी नहीं थी। और मैड्रिड फैन मोस्ट प्रॉब्ली कह रहे हैं कि वो पेनल्टी नहीं थी। देखिए, मेरा ये कहना है कि आप देखिए, इनियागो मार्टिनेज हो सकता था कि वो पहुंच जाते बॉल तक। और जैसे ऑफसाइड वाले सिचुएशन में मैंने समझा है कि बिल्कुल भी इंटरफेयर उन्होंने अगर किया है ऑफसाइड प्लेयर ने, तो वो ऑफसाइड दे दिया जाएगा। वैसे ही सेम सिचुएशन इसमें है, पर ये रिवर्स कर दी है। अगर इनियागो मार्टिनेज को इतना ज़्यादा उन्होंने पकड़ लिया था, अगर हल्का सा शर्ट फुल होता या फिर कुछ होता, तो वो पेनल्टी नहीं दी जाती। पर ये बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम पकड़ लिया, गिरा दिया, पूरी रन ब्लॉक कर दी, उसको जाने ही नहीं दिया। और कीपर से इनियागो मार्टिनेज की जो पोजीशन थी वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। तो कंट्रोवर्सीज तो अब चलिए सब समझ ही गए होंगे आप। अब आ जाते हैं मैच पे, प्लेयर बाय प्लेयर रिव्यू दे देता हूँ मैं। पहली चीज़, कुंडे भाई तो अपने लेट आए थे, तो उनके लिए हेक्टर फोर्ड को स्टार्ट मिला था। स्मोकी ने आज बहुत अच्छे सेव किए, शेजनी की वजह से आज ये क्लीन शीट रही थी। मेरा मानना है कि अगर इन्हें की पिनिया होती तो ये क्लीन शीट नहीं होते। और चलिए, कीपर का तो आप समझिए, कीपर देखिए कंसिस्टेंट, स्मोकी कंसिस्टेंट है, वो आपको परफॉर्मेंस दे रहा है, तो आपको उस पर बिलीव करना पड़ेगा, ठीक है। और बाल्डे, देखिए क्रॉसेस तो बहुत वाहियात थे। क्रॉसेस छोड़ के जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है बाल्डे की, वो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी है। और बाल्डे के बाद हम आ जाते हैं इनियागो मार्टिनेज पे। भाई ओपी गेम, इनियागो मार्टिनेज हैट्स ऑफ यार, वो बहुत ही प्यारा गेम खेला उसने। और अब कुबारसी पे आ जाते हैं। कुबारसी भाई, उस बंदे के लिए जितनी तारीफ करी उतनी कम है यार। इतनी सी एज में, 17-18 साल की उम्र में, और कैसे इतना कोई बढ़िया प्लेयर हो सकता है। लाइन ब्रेकिंग पास आप देख रहे हैं यार, रफीनिया ने मिस कर दिया, वरना कुबारसी ये 2 असिस्ट तो कहीं नहीं गए थे। और रफीनिया ने बहुत ही गंदे चांसेस मिस किए हैं यार। और इस बंदे को बैलेंडोर शाउट्स मिल, मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा कि भाई आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है इसके साथ। तो वो छोड़िए, हालांकि कुबारसी का बहुत प्यारा गेम था। हेक्टर फोर्ट बहुत, देखिए जो कूंडे और यमाल वाली जो सिंक है, वो आपको हेक्टर फोर्ट यमाल में नहीं मिलेगी, इतनी जल्दी तो नहीं मिलेगी। तो जब कूंडे आए तो थोड़ा सॉलिड, हम लोग डिफेंसिवली थोड़ा सॉलिड हुए। और हेक्टर फोर्ट का भी अच्छा गेम था, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा गेम था। और जो कामनेस फ्रैंकी डियोंग पिच पे प्रोवाइड करता है आपको, वो कोई और प्लेयर नहीं दे सकता, ठीक है। मैं कहूँगा इस बारसा की टीम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैंकी डियोंग नहीं, मैं पेद्री को कहूँगा। और फ्रैंकी डियोंग ने भी अपना काम किया अच्छे से, बॉल कैरिंग उसने एबिलिटी अपनी दिखाई, और बहुत ही प्यारे खेला उसने भी। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पेद्री पे। देखिए, उसके बाद हम आ जाते हैं पेद्री पे। पेद्री का बहुत ही प्यारा गेम था। पेद्री का कोई भी मैच आप असिस्ट या फिर गोल से जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेद्री करता है ना पिच पे, वो आपको मैच देखना पड़ेगा वो चीज़ जानने के लिए। इनिएस्टा और जावी और पेद्री, ये वर्ल्ड में आज तक के यही सी 3 प्लेयर्स थे, और बुस्केट्स को भी ले सकते हैं, जो इस एलिगेंसी को अपहोल्ड करते हैं, ठीक है। इनसे बेटर एलिगेंट मैजिकल प्लेयर नहीं था। और पेद्री जो भी पिच पे करता है ना, आप एक बार देखेंगे ना उसको, तो आप खुद कहेंगे कि यार ये गोल्स और असिस्ट, ये बेलिंगम का तो, मतलब बेलिंगम में तो समझ में आता है, मुसियाला में भी समझ में आता है, पर
जो पेद्री करता है ना वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और गावी प्रेसिंग देखिए, पेद्री का मैंने बता दिया, गावी तो प्रेसिंग में बहुत बढ़िया थे और एक आध फाउल भी उन्होंने किए थे, जो कि एग्रेसिव रहता है थोड़ा गावी, वो तो समझ में आता है। गावी का भी अच्छा गेम था। गावी की जगह जब डैनी ओल्मो आए थे तो डैनी ओल्मो आते ही पिच पे लगता है कि यार ये बंदा स्टार्टिंग से खेल रहा है, ठीक है। ऐसा लगता ही नहीं है कि इस बंदे ने अभी मतलब जस्ट अभी एंटर हुआ है, थोड़ा अभी इंटेंस जब मैच होगा उसके साथ अपनी इंटेंसिटी बढ़ाएगा। तो जैसे ही एंटर करता है वो साफ पता चल जाता है कि ये बंदा मतलब स्टार्टिंग से खेल रहा है और मैच की जो इंटेंसिटी है उसको कैच कर लेता है बहुत जल्दी। तो ओल्मो का भी अच्छा गेम बोलूँगा मैं इंजरी से आने के बाद। और यमाल यमाल देखिए, यमाल या 17 साल का है, उस पर क्या ही कहेगा इंसान, ठीक है। वो उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो सीख हर मैच बाय मैच वो सीख रहा है। ऐसा नहीं है कि यमाल बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो 1 या 2 सीज़न से ही खेल रहा है और उसके एज के हिसाब से बहुत 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 प्यारा खेल रहा है, ठीक है। और यमाल का एक गोल तो आना चाहिए था, एक सेटर मिस किया था उसने, उस पर तो मैं नहीं कहूँगा, देखो एक्सपीरियंस की कमी है यमाल के पास, ठीक है। लेकिन डिफेंसिवली आज उसने 12 रिकवरीज की हैं, 12। तो एक विंगर के लिए 12 रिकवरीज करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, कि आप नहीं समझ रहे, पर जो खेलता है आप उससे पूछिए, ठीक है। मैं खेलता हूँ फुटबॉल, मुझे मालूम है एक विंगर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो डिफेंसिवली उसने बहुत ही ज़्यादा सॉलिडिटी दी है। और यमाल का बढ़िया गेम था, मैं तो ये नहीं कहूँगा ख़राब गेम था, बढ़िया गेम था। हम लोग का ओवरऑल कलेक्टिव परफॉर्मेंस जो था वो बेकार हो गया। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो बढ़िया दिया प्लेयर्स ने। लेवेंडोस्की ने देखिए गोल स्कोर किया, पर उसने भी एक सेटर मिस किया था। और रफीनिया ने आज बहुत चांसेस मिस किए। रफीनिया का अच्छा गेम नहीं था, मैं ये बोलूँगा। देखिए जो बाल्डे का एक कटबैक आया था उस पर रफीनिया ने बाहर मार दिया था। और कुबारसी की जो थ्रू बॉल्स आई थी वो 2 गोल कहीं नहीं गए थे मेरे भाई, कहीं नहीं गए थे यार। और देखिए फिलहाल अभी हम टॉप ऑफ द टेबल हैं। और देखिए अब ना ला लीगा दिसंबर अक्टूबर का, ना जनवरी में डिसाइड हुई है, ना फरवरी में डिसाइड हुई है। ये भाई आखिरी मैच डे तक जाएगी और हो सकता है किसी 2 टीम्स के पॉइंट सेम हो तो उसके बाद जो गोल्स एंड असिस्ट वाला सिस्टम होता है उस पर भी डिसाइड हो सकता है, क्योंकि भाई इतनी टाइट रेस, 51, 40, 45, जो फोर्थ टीम पे एथलेटिक बिल्बाओ उसके 45 समथिंग है। और 51 बारसा के, 51 मैड्रिड के, 50 एथलेटिको मैड्रिड की। भाई मतलब 2 पॉइंट, 1 पॉइंट के गैप पे 3 टीमें हैं। 1 पॉइंट के गैप पे 3 टीम है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कम डिफरेंस है इन टीमों में और कितना नेक टू नेक चल रहा है अभी। और ये टीमें एक अभी लेग बचा हुआ है तीनों का आपस में, तो देखिए यार क्या होता है ला लीगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। और प्लेयर बाय प्लेयर यही मेरा रिव्यू था। और बार्सिलोना जीत गई है तो विस्कल बारसा ऑफ कोर्स। और देखिए अभी चैंपियंस लीग में मैड्रिड और सिटी का मैच आने वाला है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ रिव्यूज़ पाने के लिए। देखिए मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, ठीक है, तो मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, मैं स्क्रिप्टेड नहीं लिखता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक ऑनेस्ट रिव्यू के लिए आप रेडी रहिए, ओके। विस्कल बारसा गाइस। मैं एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, मैं फ़ुटबॉल रिव्यूज़ देता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं बोलता हूँ। मैं मैच देखता हूँ, मैं मैच को फिर से देखता हूँ, मैं हाइलाइट्स देखता हूँ, की पॉइंट्स अपने दिमाग में नोट कर लेता हूँ कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और मैं ऑनेस्ट रिव्यू एज अ फुटबॉल प्लेयर, मैं भी फुटबॉल खेलता हूँ, मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, जो मेरे दिमाग में होता है, जो मैं फील करता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको सपोर्ट करिए और आगे भी हमसे जुड़े रहिए ऐसी ऑनेस्ट रिव्यूज़ के लिए हर मैच में।